बहुत ही लोकप्रिय नेता और सुधाकर सिंह जी जमीनी नेता, और उनकी जमीनी पकड़ होने की वजह से और हर समय जनता की सेवा करने के लिए तैयार रहना, चाहे वो थाना हो, तहसील हो या किसी के ऊपर दुख तकलीफ आई हो, सुधाकर सिंह जी हमेशा तैयार रहते थे। और लोकप्रियता का यही कारण था कि बिल्कुल लोगों को अपनापन उनके साथ लगता था, बातचीत में, व्यवहार में, और राजनीतिक समझ और राजनीतिक पकड़ इतनी में थी कि वो हर तरह की परिस्थितियों का मुकाबला कर लेते थे। बाई इलेक्शन जब हुआ और उससे पहले जो इलेक्शन हुआ, वो उनकी राजनीतिक सूझबूझ, राजनीति को समझना, जमीन के लोगों के एहसास और जमीन के लोगों का दुख दर्द को साथ लेकर के जो उन्होंने पकड़ बनाई थी। और सच्चाई तो ये है कि वो समाजवादी थे विचार से भी, और अपने हर भाव से वो समाजवादी रहे। जीवन भर उन्होंने इसी तरह जनता की सेवा करते रहे। आज वो जब हमारे बीच नहीं है, हमारे लिए तो कई दुख, जनता के लिए भी बड़ा दुख है कि उन्होंने एक अपना नेता खो दिया। लेकिन हम जितने लोग हैं जो आए हैं, उन्हें कभी न कभी जाना ही है, और यही नेचर का नियम है कि हम अपने काम से याद किए जाते हैं, हम अपने व्यवहार से याद किए जाते हैं। मुझे उम्मीद है उनके परिवार, उनके बेटा हमारे साथ हैं, जो उन्होंने सेवा की है जनता की। सुजीत भी उसी तरीके से सेवा जनता की करते रहे। तो क्या माना जाए? आपने उठाया मऊ से 20,000 वोट कटने का मुद्दा आपने उठाया। आपके सांसद राजीव राय जी यहाँ हैं। बीजेपी तो पहले ही तैयारी कर ली थी कि 20,000 वोट काटना है, जबकि एसआईआर नहीं आया था, उस समय ही उन्होंने तैयारी कर ली थी। और अगर आपको याद हो 2022 का चुनाव जब समाजवादी पार्टी हारी, उस समय आरोप इलेक्शन कमीशन पे हम लोगों ने मिलकर के लगाया था कि इन्होंने जानबूझ करके हमारे वोटों को काटा, और उसका परिणाम ये होगा कि हमारी सरकार नहीं बन पाई। इधर वोट में गड़बड़ी, वोट में हेराफेरी, वोटर लिस्ट में वोटरों की वोट चोरी, ये चीज इतनी जनता के बीच में चली गई कि अब मजबूरी में उन्हें एसआईआर कराना पड़ रहा है। याद रखना, ये एसआईआर अपनी नाकामी, अपनी कमियां छिपाने के लिए हो रहा है। अच्छी बात है कि एसआईआर में हम भागीदारी कर रहे हैं, और मैं अपने एक एक कार्यकर्ता का धन्यवाद देता हूं कि जो पीडीए प्रहरी बन करके वोटर लिस्ट ठीक कर रहे हैं। मैं एक बार फिर अपील करूंगा कि अपने मतदाता आम लोग मिलकर के वोटर लिस्ट को ठीक करें, अपना वोट बचाएं, कटने से बचाएं, जुड़ने के लिए मेहनत करें। कागज ढूंढना पड़ रहा है, डेट ऑफ बर्थ है या और कागज ढूंढने पड़ते हैं, वो सब ढूंढ करके वोट बढ़ाएं। लेकिन दुर्भाग्य बात ये है कि जिस आधार कार्ड को सरकार ने ये कहा कि हमारा पहचान का कार्ड होगा, हम रजिस्ट्री कराने जाएं, बैंक का अकाउंट खोलने जाएं, हम कोई और पॉलिसी से जुड़ना चाहें, पासपोर्ट बनवाना चाहें, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहें, या किसी कागज को जब हम भरते हैं तो सरकार आधार मांगती थी। और सोचिए अब आधार को ही ऐसा कर दिया कि आधार किसी लायक नहीं बचा, उसका आधार ही खत्म कर रहे हैं। ये साजिश षड्यंत्र इसलिए है कि सरकार सच्चाई से डरती है, हर आंकड़े में हेराफेरी करती है। लेकिन हम मजबूती से काम करेंगे और लोकसभा में ये बात रखेंगे कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करने पर उतर आई है। एसआईआर को लेकर, एसआईआर की प्रक्रियाओं के लिए सरकार ने डेट बढ़ा दी है। आजमगढ़ से कनेक्शन जुड़ गया है। मैं आपसे कहूंगा, अगर खांसी हो तो जो देसी दवा है ना, गुड़, सौंठ या अदरक या लौंग, काली मिर्च, उसका इस्तेमाल कर लेना। लेकिन बीजेपी की सरकार में ये जो आ रही है कफ सिरप, इससे बचना। इसलिए बचना कि कुछ लोग इसमें मुनाफा कमा रहे हैं। अभी तो स्कीम चल रही थी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। ये ओडीओपी नहीं है, ODOM है ये, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। अभी तो हम लोगों ने खोजबीन करके भारतीय जनता पार्टी के भाजपा माफिया जीवी के सहारे
और इनके संगी साथी मिलकर के ये जो बड़ा काम कर रहे थे और हमें आपको बदनाम करते थे, सच्चाई तो ये है कि महागुंडा राज चल रहा है इस समय। ये जो गुंडा राज वो बदनाम करते थे, अगर इस सरकार में देखोगे तो महागुंडा राज चल रहा है। और ओडीओपी नहीं, जो हमें आपको सबको कहते थे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, जब से माफियाओं की सूची निकाली है हम लोगों ने जानकारी कर करके कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया ODOM, ये बीजेपी के इसका खुलासा हम लोग इसी तरह करते रहेंगे। इनकी जो हेरा फेरी है, पोल पट्टी, हम लोग इसी तरह खोलते रहेंगे। योगी जी ने कहा है कौन बोल रहा है ये बात? कृष्णा भाई आईडी ऊपर करिए। संचार ऐप का विरोध, उनकी उम्र कितनी है? कृष्णा भाई आईडी ऊपर करिए यार। जवानी और बुढ़ापा कुछ नहीं होता। कुछ लोग जवानी में ही बूढ़े दिखने लगते हैं और कुछ लोग आप देखते होंगे बूढ़े होने के बाद भी जवान दिखते हैं। सर संचार ऐप इन बातों में मत उलझिए। कृष्णा भाई आईडी ऊपर करिए। इन बातों में मत उलझिए, क्योंकि इन्हें कब सिरप का जवाब नहीं देना है, कब सिरप में फंस गए हैं, कभी गांजा में फंस जाते हैं ये लोग। आप जानकारी करना, कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं बचा जहां गांजा न पकड़ा जाता हो। कभी 5 किलो, कभी 10 किलो, कभी 20 किलो, कभी 15 लाख का, कभी 30 लाख का गांजा। अब देखिए गांजा कम पड़ रहा है, अब कब सिरप चल रहा है। सुनने में आया खांसी से ज्यादा ये नशे में इस्तेमाल हो रहा था। अगर नशे में इस्तेमाल हो रहा था तो कौन लोग जिम्मेदार हैं? ये कब सिरप को बिकवाने में कौन जिम्मेदार है? सर संचार ऐप का विरोध हो रहा है। नहीं, गांजा पकड़ा जा रहा है। संचार ऐप का विरोध हो रहा है सर। आज प्रियंका गांधी जी को तैयारी कराएंगे घोषी से कौन? भाई यार 1 मिनट, जनता का भवन, लोक भवन, ये तो खुशी की बात है। अभी तक तो हमारे काम की नकल कर रहे थे, हमारे काम का नाम बदल रहे थे। अब तो हमें खुशी इस बात की है कि जो नाम समाजवादियों ने दिया उसी नाम को वो अपना रहे। इससे और खुशी की बात क्या हो सकती है? संजय निषाद ने एक विवादित बयान दिया है, नहीं, ये जानबूझ के नहीं दिया है, ये मुख्यमंत्री जी ने दिलवाया होगा। आप नहीं जानते इन बातों को, आप दूर रहते हो ना लखनऊ से, इसलिए बात नहीं समझ पा रहे हो। ये मुख्यमंत्री जी ने बुलवाया होगा कि बोल दो ऐसा, क्योंकि कोई मीटिंग चल रही थी। जब तक ये विवाद नहीं करेंगे या डिवाइड नहीं करेंगे, ये डिवीजन करना चाहते हैं। डिवीजन जब तक नहीं करेंगे तब तक इन्हें लाभ नहीं मिलेगा। हम लोग विजन की बात करते हैं, हम डिवीजन की बात नहीं करते। हम लोग क्या विजन है? सुधाकर सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे, बहुत लोकप्रिय जमीनी नेता है और आज उनकी 13वीं थी। उनके कार्यक्रम में, पारिवारिक कार्यक्रमों में शामिल होने आए और जहां मैं बैठा हूं मंत्री जी के घर और आसपास और ये क्षेत्र, वो है जिसने समाजवादियों को हमेशा मौका दिया। सठियाओं चीनी मिल, आपको याद होगा यहाँ के हमारे सभी समाजवादी नेता, किसान और आम जनता ये चाहती थी कि सठियाओं चीनी मिल चालू हो, बने। आपको याद होगा रिकॉर्ड टाइम में समाजवादी सरकार में सठियाओं चीनी मिल बनी और सबसे आधुनिक चीनी मिल थी यही सठियाओं चीनी मिल। इसका विस्तार और होता, जिस तरह का बाजार बन गया है कि एथेनॉल लगातार मार्केट बढ़ रहा है, एथेनॉल के लोग मुनाफा कमा रहे हैं, या इसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं जो और भविष्य में बनने थे, बिजली बननी थी, फर्टिलाइजर बनता है यहाँ पर, बायो फर्टिलाइजर होता है यहाँ पर, और इसी तरह एथेनॉल का भी काम शुरू हो जाता, जो कि न केवल यहाँ के आसपास के किसानों की बल्कि अर्थव्यवस्था जो आपस है लोकल, उसको भी कहीं न कहीं लाभ पहुंचता। लेकिन जितनी समाजवादी सरकार में कोशिशें हुई, उसके बाद से पूरा काम ठप पड़ा हुआ है। यहाँ पर भुगतान से लेकर के किसानों की मदद ये सरकार नहीं कर रही। इसी तरह ये एक्सप्रेस वे बना था, यहाँ के पुराने नेता सब जानते होंगे, हमने सबने मिलकर के विधानसभा के सामने शिलान्यास किया था।
और जिस डिजाइन, जिस टेक्निकल चीजों के साथ जितना खूबसूरत ये एक्सप्रेसवे बनना चाहिए था उतना नहीं बनाया, और इसके आसपास जो विकास होना चाहिए था गरीबों और किसानों के लिए वो भी मंडी या सुविधाएं नहीं दी। अब समय सरकार का नहीं बचा है। इसने जहां महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है और इतना करप्शन हो रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। करप्शन पीक पर है, अन्याय पीक पर है। तो भविष्य में हम भरोसा दिलाते हैं समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिस मकसद से बना था, यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जोड़ने के लिए, बुनकर भाइयों को सुविधा देने के लिए, सस्ती बिजली, कारखाने, उद्योग लगे, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। और भविष्य में मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया या जौनपुर या अम्बेडकर नगर या आगे का इलाका हम देखेंगे ये और खुशहाल हो। और भी बढ़ा दिया, उन्होंने कहा कि 10 तारीख तक हो गया है। हमारी सभी से अपील है कि सब अपना वोट बनवाएं, कटने से बचवाएं, और कटने से जब बचेगा और जुड़ जाएगा जब वोटर लिस्ट में तभी डाल पाएंगे, वरना भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ अधिकार और उनके संविधान के तहत जो अधिकार मिला था हमें एक वोट डालने का, उसको भी छीनने की तैयारी है। ये एसआईआर तब हो रहा है जब बीजेपी हार गई, और एसआईआर जानबूझ करके ला रहे हैं क्योंकि इन्हें तमाम मुद्दों पे बहस नहीं करनी है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार पे बहस नहीं करनी है, लोगों को उलझा के रखना है। पहले इन्होंने नोटबंदी में उलझाया आम जनता को, जीएसटी से उलझाया हमारे व्यापारियों को, कोविड में पूरी जनता को फंसा दिया और वैक्सीन लगवा दी। अब उसके परिणाम आ रहे हैं कि लोगों की जान जा रही है। कई रिपोर्ट्स हैं इस तरह की, कई जर्नल्स में वो रिपोर्टें आई हैं, और अब एसआईआर लगा करके पूरी जनता को परेशान कर रहे हैं। और आधार को भी बिल्कुल खत्म कर दिया इन्होंने, आधार की कोई भूमिका नहीं रही, जबकि आधार हमारा पहचान था, आधार हमारा सब रिकॉर्ड रखता था, सब डॉक्यूमेंटेशन उसके अंदर, सब डिजिटलाइज, हमारी पिक्चर है, हमारे फिंगर्स है, हमारी रेटिना है, आईज है, सब कुछ है। उसके बावजूद भी ये आधार को कुछ मान ही नहीं रहे। इसका मतलब ये है कि कोई सोच समझ करके रणनीति के तहत कोई साजिश षड्यंत्र है जिससे कि हमारा वोट कट जाए। ये सुझाव है, अभी गुड़ की आपने बर्फी खिलाई मुझे, खांसी हो तो गुड़, सौंठ और जो आपकी अदरक होती वो मिला के खा लेना, काली मिर्च, लौंग, इनका कफ सिरप मत लेना। अगर कफ सिरप ले लिया आपने तो हो सकता है कई लोगों की जान चली जाए। दवाई में भ्रष्टाचार, और इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया का प्रोग्राम चला रहे बीजेपी के लोग, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, और तमाम माफिया इसमें लगे हुए मुनाफा कमाने में। सुना है आजमगढ़ तक बात आ गई है, कई हजार करोड़ का मामला निकल रहा है। तो ये जो भी लोग शामिल हैं इनके खिलाफ कार्रवाई हो। इस मामले को रफा दफा करके भी अन्याय करने की कोशिश करेंगे। सर, न्याय की बात की जा रही है, ये कोई एक एग्जाम्पल नहीं, ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं जहां कई लोगों को वर्षों से न्याय नहीं मिला। अब देखिए आदरणीय आजम खान साहब जेल में हैं, कितने साल हो गए, प्रजापति जेल में है, रमाकांत जी जेल में है। ऐसे बहुत सारे समाजवादी लोग हैं या पीडीए परिवार के लोग हैं जिनके ऊपर अन्याय हो रहा है, झूठे मुकदमे लगे। वैसे तो आजमगढ़ का नाम दुनिया में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में शामिल रहती है। जिस क्वालिटी का काम होना चाहिए उस क्वालिटी का काम नहीं कर रहे हैं। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदार काम कर रहे हों। मुझे याद है कन्नौज में जो रेलवे स्टेशन बन रहा था, इतनी घटिया बल्ली लगाई थी, बांस की बल्ली लगा दी, पुरानी बल्लियां लगा दी। उसका परिणाम ये हुआ कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ढह गया था। और उसके बाद हम लोगों ने जब लोकसभा में उठाया सवाल और कहा कि ये मॉडर्न और वर्ल्ड क्लास यहाँ पर बने रेलवे स्टेशन, लेकिन नहीं काम हुआ। आजमगढ़ की जनता ने नेताजी हमें और समाजवादियों को कई बार चुना है और धर्मेंद्र को भी अभी चुना है। आने वाले समय में जब भी रेलवे बजट आएगा और जब भी हम लोगों को मौका मिलेगा, हम उठाएंगे और कहेंगे कि आजमगढ़ का सबसे आधुनिक रेलवे स्टेशन बने, और ऐसा ना हो कि घटिया चीज लग करके एक घटिया रेलवे स्टेशन बन जाए। एसआईआर को लेकर के सभी विपक्षी दल, खासकर जहां पर चुनाव होने जा रहे हैं, वो सब चाहते थे कि एसआईआर पे चर्चा हो और जिस तरह से चुनाव आयोग को सहयोग करना चाहिए
चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि किसी का वोट कटे नहीं। लेकिन इधर देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में चुनाव आयोग वोट काटने का काम ज्यादा कर रहा है। इसलिए जरूरी है कि देश जाने कि आखिरकार एसआईआर में क्या कमियां हैं। जी सर, संचार आ रही है जब इसका सदन में भी विरोध किया गया है और तमाम लोगों ने सवाल किया। ये ऐप आखिरकार क्यों चाहिए? किस बात की आप जासूसी करना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं जिन्होंने जिंदगी भर मुखबरी की हो वो जासूसी करना चाहते हो? आप क्या जानना चाहते हैं ऐप के माध्यम से? और आज के समय पर अगर ऐप डाल करके आप जासूसी करेंगे तो कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। सर, एक आखिरी मदद देने की भी 2 जगहों समाजवादी पार्टी ने 2 लाख बीएलओ को देने का वादा किया है। कई परिवारों को हम दे चुके हैं। दिल्ली की सरकार से मांग की और चुनाव आयोग से कि 1 करोड़ दें, उनको सरकारी नौकरी दें और सरकारी जितनी भी योजना है वो सुविधाएं उनको दें। आज आप कब जा रहे थे? एक बहुत दुखद घटना हुई कि कोई बस आकर के उसको टक्कर मार गई जिससे उसकी जान चली गई। पति और उसके परिवार और जो बाजार के लोग थे वो मांग और धरने पे बैठे थे। उनकी मांग थी कि परिवार की मदद हो, जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन पुलिस का व्यवहार थोड़ा ठीक नहीं था, जिसके कारण उन्हें रोड जाम करना पड़ा। जब मैं आया तो उस परिवार की मदद की। 2 लाख हम पार्टी से मदद कर रहे हैं और यहाँ के जिलाधिकारी जी से बात की तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो सरकारी योजना है उसे शामिल कर करके उस परिवार का सहयोग करें। चलिए, धन्यवाद।